हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो देखो, इसके अंदर 5 चीजों को डिस्कस किया जाता है, जिनको हम पहले बता चुके हैं। एक बार फिर बता देते हैं। यानी कि इसमें पहला टॉपिक होता है रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, तीसरा होता है डिग्री, और चौथा होता है एक्टिव पैसिव, और 5वां होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, अब तक हम आपके 4 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं और इस समय जो चल रहा है आपका 5वां टॉपिक चल रहा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें भी हम आपके 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। यानी कि चेंज द सेंटेंस कंडीशन के अंतर्गत 6 टॉपिक आते हैं और उसके अंदर हम आपको 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी हमने एक्सरसाइज भी पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि इसका तीसरा टॉपिक है। क्या है तीसरा टॉपिक? बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी कहा जाए तो अफर्मेटिव या असर्टिव भी कह सकते हैं या उसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के 3 नामों से हम उसको पुकार सकते हैं। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। क्या है? असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके जो रूल हैं, देखो हम आपको पहले बता चुके हैं कि बुक में कोई रूल नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से हम स्वयं रूल मेंटेन करते हैं ताकि आप टॉपिक को ध्यान से समझ सकें। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। और देखो, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका ग्रामर सिलेबस। क्या है? ग्रामर सिलेबस। तो देखो, हमने अभी आपको बताया कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कोई आपको नहीं समझाएगा। मान लीजिए आपका थ्योरी का जो सिलेबस है उसको आप किसी बुक से कर सकते हो, किसी भी सॉल्व पेपर से कर सकते हो, लेकिन ये जो ग्रामर का टॉपिक है इसको तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई आपको नहीं समझाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा चेंज द सेंटेंस कंडीशन जो टॉपिक है आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर हम 6 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला था आपका अफर्मेटिव टू नेगेटिव, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा था नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद इन दोनों की हम एक आपको एक्सरसाइज भी करा चुके हैं इसकी। ठीक है ना। अब आपका जो तीसरा टॉपिक है आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। किसको? यानी कि कहा जाए तो असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। किसको डिस्कस करेंगे? असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को भी हम 2 पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके कम से कम 8-10 रूल हैं और जिनको हम एक बार में डिस्कस करेंगे तो आपकी समझ में अभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम इसको भी 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बड़े ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है आपका असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, तो मैं यहाँ पर इसको इंडिकेट कर देता हूँ। तीसरा जो टॉपिक है आपका असर्टिव टू इंटरोगेटिव। ठीक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान समझना है। तो देखो, इसके अंदर भी क्या है, वही रूल है। रूल किसके हिसाब से? सेंटेंस के हिसाब से। वैसे कोई रूल नहीं होता है, लेकिन हमें आपको समझाना है, इसलिए हमने इसके रूल मेंटेन किए हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है इसका, यानी कहा जाए कि जब वाक्य में एक शब्द की HV दी हो तो उस HV को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। क्या करते हैं? उस HV को हम वाक्य के शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
तो रूल समझ गए होंगे आप। क्या करना है कि जब वाक्य में एक शब्द की एचवी दी हो तो क्या करते हैं, उस एचवी को उठा के हम वाक्य के शुरू में लगा देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब आप कहो कि एक शब्द की एचवी कौन सी होती है, तो देखो सबसे पहले जब हमने आपको ये अफर्मेटिव टू नेगेटिव टॉपिक कराया था तो हमने आपको जो एक शब्द की एचवी थी वो लिखवाई थी, आपने देखा होगा और उनको याद भी कर लिया होगा, ठीक है। यानी एचवी तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होंगी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से आपको पता होगा, ठीक है। तो एचवी क्या है, जैसे कि मान लो एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे कि इज, आर, एम, बाज, वर और आपका हैज, हैव, हैड, विल, सेल, ये क्या है, ये हमारी एक शब्द की एचवी हैं। यदि वाक्य में ये एचवी आती हैं तो हम इनको उठा के आगे लगा देते हैं शुरू में और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिए, यू आर राइटिंग अ लेटर, हमको चेंज किस में करना है इसको, यानी चेंज करना है हमको इसको इंटेरोगेटिव में, ठीक, बड़े ध्यान से समझना है। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, एक शब्द की एचवी क्या है, आर, एक शब्द की एचवी है, अभी मैंने आपको बताई थी। तो क्या करते हैं, इस एचवी को कहाँ लाएंगे, आप शुरू में लाएंगे। अच्छा, इसमें एक कॉमन रूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप उसे लिख भी सकते हैं कि एक कॉमन रूल क्या होता है कि यदि वाक्य में नोट दिया हो, क्या दिया हो, नोट दिया हो, तो उसको हटा देते हैं और यदि वाक्य में नोट ना हो तो लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहेगा क्या है, ये कॉमन रूल है कि यदि वाक्य में नोट दिया हो तो उसको हटा देते हैं और ना हो तो लगा देते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि ये कैसा है, एक कॉमन रूल है। तो क्या होगा, आर यू, अब इसमें नोट है नहीं तो क्या करेंगे, लगा देंगे, इसमें परेशान नहीं होना है। आगे, राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क, बहुत ही आसानी से, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे आपको इस पर 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि आप किसी भी कारणवश, मान लीजिए आपने क्वेश्चन लगाना भूल गए, ये तो कर दिया मामला सब कुछ, ये भूल गए तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, है, ठीक है। इस वजह से आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव करेंगे क्वेश्चन मार्क का ध्यान जरूर रखेंगे, चाहे उसमें एक आध 2 काम और भूल जाएं, भले ही आप ये नोट वाला सिस्टम भूल जाना, लेकिन क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है। क्यों कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पर, लेकिन इससे फर्क पड़ जाएगा। तो इसको ध्यान से बड़ी अच्छी तरह से इसको याद रखना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द फादर हैड गॉन टू ऑफिस। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक शब्द की एचवी हैड है आपकी इसमें, तो क्या करेंगे, हैड को शुरू में लगा देंगे, हैड द फादर नॉट गॉन टू, और क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है। क्या करना था, इसका भी हमको इंटरोगेटिव ही करना था, ठीक है। बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आगे दूसरा रूल देखते हैं इसका। यानी कह सकते हैं कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी दी हो, किसकी, एक से अधिक शब्दों की एचवी दी हो, तो हम पहले शब्द को ही एचवी मानते हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि एचवी तो एचवी होती है, लेकिन आपको ध्यान से रखना है, इस बात को बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखना है। अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो इसी में करते हैं, किसमें, कि वो कहते हैं कि ये बिल बी हमारी एक एचवी है, क्या है, बिल बी, तो वो जब नेगेटिव करेंगे तो पूरा बिल बी के बाद ही नोट लगा दिया। इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो पूरे बिल बी को उठा के आगे शुरू में रख दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एचवी में कितने भी शब्द हों, चाहे 100 शब्द हों या 1000 शब्द हों, वैसे होते नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको, है ना, लेकिन कितने भी शब्द हैं, लेकिन आपको सिर्फ आपको जो पहला वर्ड है उसको ही आपको एचवी मानना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है और बाकी शब्दों को मुख्य क्रिया में जोड़ देते हैं। तो लिख देते हैं कि जब वाक्य में एक से
अधिक शब्दों HV दी हो तो पहले शब्द को ही HV मानते हैं, बाकी शब्दों को मेन वर्ब में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। और पुरानी बात, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कॉमन बात का मतलब, कॉमन बात को तो याद रखना, उसको तो भूलना ही नहीं है आपको कि कॉमन बात क्या है कि नोट दिया हो तो क्या करते हैं, हटा देते हैं, और ना हो तो लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। सुमन विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें इसमें HV दिखाई दे रहा है विल बी। और हमने क्या बताया था कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV दी हो तो हम केवल एक शब्द को ही HV मानते हैं, सिर्फ एक शब्द को। और एक शब्द क्या है हमारा इसमें, विल। तो जब हम इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, विल को ही शुरू में लगाएंगे, विल सुमन। और कॉमन बात नहीं भूलनी है, विल सुमन नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। और सबसे मुख्य बात पता ही होगा आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना है। बदलना किसमें था, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक, हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमारी ये HV क्या है इसमें, हैव बीन। तो क्या करेंगे, हैव को शुरू में लगा देंगे आई, और फिर वही कहानी नॉट, फिर आ जाएगा बीन, फिर पूरा, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, पहला रूल डिस्कस किया, फिर दूसरा रूल डिस्कस किया, आगे फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह से आपको बताते जाएंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्क्रीनशॉट से ये फ़ायदा होता है कि हमको नहीं लिखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा तो उनको तो नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो केवल वीडियो ही देखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे कि एक बार में इसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि बार बार अगर आप वीडियो को चलाओगे तो नेट खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा, और आप यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 2 रूल हमने डिस्कस कर दिए हैं, आगे फिर देखते हैं तीसरा चौथा। बहुत ही अच्छी तरह से प्रत्येक रूल को समझना है, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन न रहे जिसको आप न कर सकें। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह से समझना है। देखो, हम पहले बता चुके हैं कि कोई बुक में कोई ऐसा रूल नहीं होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको सिखाने का है कि हम हर चीज़ आपको सिखाएंगे। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं कैसे कर सकते हो, क्योंकि सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूल नंबर तीसरा देखते हैं इसका। तो देखो, हमने अभी आपको 2 रूल इसके डिस्कस किए। तीसरा रूल होता है कि जब वाक्य में मॉडल वर्ब दी हो तो
मॉडल वर्ब को शुरू में लगाते हैं। क्या करते हैं? उस मॉडल वर्ब को कहाँ लगाएंगे? शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये बात याद रहेगी। तीसरी बात और है इसमें, वो कौन सी है? कॉमन रूल। कॉमन रूल क्या है? नॉट दिया हो तो उसको हटा देते हैं और ना हो तो लगा देते हैं। क्योंकि देखो, मैं इस बात को बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको बार बार सुनोगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगी। जैसे कि यदि आप भूल भी जाते हो और उस समय आप सेंटेंस को चेंज कर रहे होंगे, ये बात आपको फ़ौरन याद आ जाएगी। क्योंकि जब कोई बात दिमाग में बैठ जाती है तो वो आसानी से जब हम उस काम को करते हैं तो वो हमको याद आ जाता है। ठीक है, भले ही आप उसको आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सेंटेंस को बनाने के लिए तैयार होंगे आपको याद आ जाएगा कि इसमें तो ये चीज़ हमको और करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद रखना है। तो समझ गए होंगे कि जब वाक्य में मॉडल वर्ब दिया हो तो क्या करते हैं? उस मॉडल वर्ब को हम शुरू में लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। मोहन शुड नॉट राइट बैड वर्ड्स। तो मोहन शुड नॉट राइट बैड वर्ड्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको तो इंट्रोगेटिव करना है। तो देखो, हमको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें नॉट दिखाई दे रहा है। उससे पहले क्या दिखाई दे रहा है? मॉडल वर्ब दिखाई दे रहा है। हमने क्या बताया था? मॉडल वर्ब क्या करते हैं? शुरू में लगाते हैं। तो शुड को शुरू में लगाएंगे। इसमें चेंज क्या करना है हमें? इसका चेंज करना है हमें इसको इंटरोगेटिव में। तो ये भी हमको पता होना चाहिए और ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? तो शुड को शुरू में लगा लेंगे, फिर मोहन आ जाएगा। नॉट को क्या करेंगे? हटा देंगे, हम आपको बता चुके हैं। राइट बैड वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, एक और वाक्य देख लेते हैं। वी ऑट टू रेस्पेक्ट द टीचर्स। क्या करना है? इंट्रोगेटिव करना है। ठीक है, अच्छी तरह समझना है इसको। तो देखो, हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये मॉडल वर्ब है हमारा और इसमें टू बी है। तो हमने आपको बताया था केवल एक शब्द को ही हम शुरू में लगाएंगे। ये बात हमने आपको बहुत पहले बताई थी, अभी बताई थी, फिर बता रहे हैं। एक शब्द को ही मानते हैं हम इसमें। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऑट टू सबसे आगे आ जाएगा। वी, और फिर हम इसमें नॉट लगाएंगे, फिर टू आ जाएगा। रेस्पेक्ट टीचर्स, और क्वेश्चन मार्क तो अति आवश्यक है। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है, यानी कि बहुत ही जरूरी है। इसको तो आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखना है। ठीक है, आगे आपका चौथा रूल देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जब बिना एचवी का वाक्य दिया हो, जब बिना एचवी का वाक्य दिया हो तथा वाक्य में डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट दिया हो तो, यानी कि जब बिना एचवी का वाक्य दिया हो, है ना, या फिर क्या हो, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ये दिया हो, तो इनको हटा देते हैं
तथा शुरू में एस या ईएस वाले वाक्य में डज लगाते हैं। बिना एस या ईएस वाले वाक्य में डू लगाते हैं तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले वाक्य में डिड लगाते हैं तथा एस या ईएस को हटा देते हैं और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है थोड़ी सी अच्छी तरह से, जिससे कि आप इसे समझ सकें। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि पूरी तरह से समझ में अच्छी तरह से टॉपिक आ सके। द मदर कुक्स द फूड। द मदर कुक्स द फूड। अब देखो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एस। तो परेशान नहीं होना है, तो बनाते हैं, शुरू में डज लगा देंगे, डज द मदर, एस एस को हटा देंगे और नॉट लगा देंगे, कुक द फूड, और क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राधा वेंट टू मथुरा ऑन फुट इन जुलाई। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सेकंड फॉर्म। तो क्या करेंगे हम, शुरू में डिड लगा देंगे, नॉट लगाएंगे, इसमें सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, मथुरा और क्वेश्चन मार्क। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक और वाक्य देख लेते हैं, एक नॉट वाला, ठीक है, जिससे कि अच्छी तरह से जो हमारा टॉपिक समझ में आ सके। बॉयज डू नॉट प्ले द बॉय डू नॉट प्ले इन नाइट। ठीक, अब बॉय डू नॉट प्ले इन नाइट, हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, डू नॉट। तो हम क्या करेंगे, इस डू को कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। तो बॉयज डू बॉयज, अब इसमें देखो नॉट को हटा देंगे तो नॉट, डू तो आगे आ गया तो ये पूरा ही हट जाएगा आपका देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि डू हमारा आगे आ चुका है, नॉट हटा दें, क्यों कि नॉट दिया हो तो हटा देते हैं, हम आपको बता चुके हैं। प्ले इन नाइट, क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है। तो समझ गए होंगे किस तरह से इसको हम बदल सकते हैं, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, चाहे कैसा भी वाक्य हो। ये मैंने इसका जो रूल बता दिया है कि यदि वाक्य में डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट दिया है तो क्या करते हैं, इनकी एचबी को उठा के आगे रख देते हैं और नॉट को हटा देते हैं। डू या डज वाले वाक्य में एस आई एस को हटा देंगे अगर उसमें ऐसी दे रखी है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और सेकंड फॉर्म दे रखी है उसमें, तो हम क्या करेंगे, उसको हम आगे लगा देंगे, उसको एच बी जो है
उसको डिड को आगे लगा देते हैं सेकंड फॉर्म वाक्य में और उसको हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो इस तरह से हमने सभी के वाक्य आपको बता दिए हैं और प्रत्येक वाक्य को बड़े ध्यान से आपको समझना है और इनके 4 रूल को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बाकी जो इसके रूल बचे हैं 5 हो 6 हो उनको हम अगली वीडियो में पूरा ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक एक वाक्य को समझना है और ख़ास तौर से इसके जो रूल हैं उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप उन्हें समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगला जो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसमें हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। और देखो जब आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि जब 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम उसकी एक एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं ताकि आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।